जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट एसएसटी लेवल 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। यहाँ पर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? सामंत होता था? बिल्कुल नहीं। किसान होता था? बिल्कुल नहीं। राजा होता था? बिल्कुल सही। सामंत वाली व्यवस्था में किसान भूमि का मालिक राजा होता था। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा और किसान के बीच में एक बिचौलिया होता था जो कर वसूल करके राजा को देता था। उसे ही सामंतवाद कहते थे। इस प्रकार क्वेश्चन वन का आंसर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 में लगाया था, ना कि 1492, ना 1498, ना 1519। क्वेश्चन नंबर दो का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? इंग्लैंड की पराजय हुई? नहीं। अमेरिका की पराजय हुई? नहीं। फ्रांस की पराजय हुई? बिल्कुल सही। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और इंग्लैंड की विजय हुई। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में स्टार्ट हुआ और 1763 तक चला, जिसमें रूस फ्रांस की पराजय हुई और इंग्लैंड की विजय हुई। इस बार क्वेश्चन नंबर तीन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? सामाजिक संपदा संविदा की पुस्तक लिखी? बिल्कुल नहीं। दास कैपिटल की लिखी? बिल्कुल नहीं। विधि की आत्मा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चार का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? रूसो की है? बिल्कुल सही आंसर। वॉल्टेयर की है? नहीं है। मॉन्टेस्क्यू की है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर पांच का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छह। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर। 1788 गलत है। 1789 भी गलत है और 1689 ये भी गलत है। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदल गई और इसमें रक्त का एक भी बूंद नहीं गिरा, इसलिए इसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर छह का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर जो नाजीवाद का प्रवर्तक है, ना कि उग्रवाद का प्रवर्तक था और ना ही फांसीवाद का प्रवर्तक था। क्वेश्चन नंबर सात का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था? बिल्कुल सही आंसर। बिस्मार्क ने नहीं दिया था, ना तो मुसोलिनी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिगुट समझौते में शामिल थे कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस, ब्रिटेन और जापान? बिल्कुल नहीं शामिल थे। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान नहीं शामिल थे। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं शामिल थे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने की थी? बिल्कुल नहीं। विंस्टन चर्चिल ने की थी? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज क्लेंसन ने की थी? बिल्कुल नहीं। वुडरो विल्सन ने की थी? विल्सन ने की थी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? चीन उभरा था? बिल्कुल नहीं। रूस? बिल्कुल नहीं। अमेरिका? बिल्कुल सही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है विश्व शक्ति बन के उभरा था।
बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सरहुल किसका पर्व है? सरहुल मुंडा समाज का पर्व है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है? वाणिज्यिक अनाज ये व्यवसायिक खेती है इसलिए ये नहीं होगा। मिश्रित खेती ये भी व्यवसायिक खेती है, ये भी नहीं होगा। कार्बनिक ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटे अनाज हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। इसमें ज्वार भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, बाजरा भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है और रागी भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। इसमें इसलिए विकल्प डी सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा बाजरा है? ज्वार बाजरा है और रागी भी बाजरा है और मक्का मक्का बाजरा नहीं है। इसमें विकल्प होगा ये दोनों, यानी विकल्प नंबर ए और बी, दो सही इनसे। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खरबूजा किस मौसम में होता है? रबी के मौसम में होता है? बिल्कुल नहीं। खरीफ के मौसम में होता है? बिल्कुल नहीं। जायद के मौसम में होता है? बिल्कुल सही। जायद के मौसम में खरबूजा होता है, कलिंदा होता है, ककड़ी होती है, ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक है? गुजरात, गुजरात नहीं होगा। गुजरात पहला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। केरल नहीं होगा। तमिलनाडु भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती हैं, ये तो सही है। ये गलत नहीं, लेकिन इसमें गलत पूछे हुए है इसलिए ये गलत हो जाएगा। दलहन फलीदार फसलें हैं, बिल्कुल सही, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। दालों को गहन सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता होती, बिल्कुल नहीं, इसमें गलत ही पूछा गया है, इसलिए ये गलत है, गलत ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चांदी क्रांति संबंधित है? चांदी क्रांति कमी कीमती खनिज से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। चावल से संबंधित? बिल्कुल नहीं। कपास से? बिल्कुल नहीं। अंडा से? बिल्कुल सही। चांदी का संबंध है, चांदी क्रांति अंडा से संबंधित है। इसी प्रकार नीली जो क्रांति है उसका संबंध मछली उत्पादन से है और भूरी क्रांति का उत्पादन है चमड़ा उत्पादन से है और पीली क्रांति का उत्पादन है तिलहन से है, संबंधित है। और श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? ट्रस्टीशिप काउंसिल ने? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ना कि 12 होते हैं, ना 8 होते हैं, ना ही 15 होते हैं। अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? शरणार्थियों के लिए आयोग, ये तो था, ये नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, ये भी था, ये नहीं होगा। स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, बिल्कुल सही, ये नहीं था। इसी क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? इंडिया, बिल्कुल सही। होंडुरास, बिल्कुल नहीं। स्पेन, ये भी नहीं होगा। ब्राजील, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट की किताब वापस करने की घोषणा की थी? महात्मा गांधी जी? नहीं।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आंसर। एनी बेसन ये भी नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अपनी सर यानी नाइट की उपाधि वापस करने की घोषणा की थी। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? पहला विकल्प देखते हैं, 1 जनवरी 1923 को हुई थी, बिल्कुल सही। 7 जनवरी 1923 को हुई थी, बिल्कुल नहीं। 6 मई 1925 को हुई थी, बिल्कुल नहीं। 1 फरवरी 1924 को हुई थी, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास थे, जबकि महासचिव जो मोतीलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? 1880 में हुए थे, रिपन संस्थापक थे, बिल्कुल नहीं। 1885 में हुए थे और संस्थापक एओ हुम थे, बिल्कुल सही। 1887 में हुए थे और संस्थापक योमेश चंद बनर्जी थे, बिल्कुल नहीं। 1884 में हुई थी संस्थापक लेटन थे, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? परिवहन उद्योग से, बिल्कुल नहीं। लोहा उद्योग से, बिल्कुल नहीं। वस्त्र उद्योग से, बिल्कुल सही। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया है। ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, बिल्कुल नहीं। न्यूयॉर्क में स्थित है, बिल्कुल नहीं। वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल सही। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पहला विकल्प देखते हैं, 1818 में, बिल्कुल नहीं हुआ था। 1918 बिल्कुल नहीं। 1920 में भी नहीं हुआ था। और 1919 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। पेरिस शांति समझौता जो है 1919 में हुआ था। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? काला सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, बिल्कुल नहीं। लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, बिल्कुल नहीं। अरब सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, बिल्कुल नहीं। भूमध्य सागर के मुहाने पर, बिल्कुल सही। अलेक्जेंड्रिया जो है भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला विकल्प देखते हैं, राजा राम मोहन राय को, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। गोविंदा मोहन को, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। जेम्स अगस्ट हिक्की को, बिल्कुल सही। भारत में प्रेस के जनक जेम्स अगस्ट हिक्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? चीन, जापान, कोरिया में, बिल्कुल सही आंसर है। यूनान, चीन, जापान में, बिल्कुल नहीं। कोरिया, यूनान, जर्मनी में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। मुद्रण की तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले आई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कोसी नदी जो बिहार की शोक नदी कहलाती है का उद्गम स्थल है? नेपाल में है, बिल्कुल सही। भारत में नहीं है, चीन में भी नहीं, न ही बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, बिल्कुल नहीं। 8,611 मीटर, बिल्कुल सही। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की लंबाई 8,611 मीटर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है और नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है और नंदा देवी की ऊंचाई
7,117 मीटर, 7,117 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? गोरवुर झील है? बिल्कुल नहीं। लेगून झील है? बिल्कुल नहीं। क्रेटर झील है? बिल्कुल सही। भारत में स्थित लोनार झील जो है क्रेटर झील के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है? बिल्कुल नहीं। गोदावरी पर स्थित है? बिल्कुल नहीं। ताप्ती नदी पर स्थित है? बिल्कुल नहीं। कावेरी नदी पर स्थित है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात प्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर में होती है? बिल्कुल नहीं। चेरापूंजी में होती है? बिल्कुल नहीं। मौसिनराम में होती है? बिल्कुल सही। गुवाहाटी में? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है? बिल्कुल नहीं। झारखंड में स्थित है? बिल्कुल नहीं। उड़ीसा में स्थित है? बिल्कुल सही। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? 1984 से? बिल्कुल नहीं। 1985 से? बिल्कुल नहीं। 1992? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जनसंख्या में बच्चों की अधिक जनसंख्या किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का? बिल्कुल सही आंसर। उच्च जीवन प्रत्याशा का? बिल्कुल नहीं। उच्च मृत्यु दर का? बिल्कुल नहीं। अधिक विवाहित जोड़े का? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जन्म दर? बिल्कुल है, ये नहीं होगा। मृत्यु दर? ये भी है, ये भी नहीं होगा। प्रवास? ये भी है, ये भी नहीं होगा। लिंगानुपात? बिल्कुल सही। ये जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? 24.3%। बिल्कुल सही आंसर। ना कि 10%, ना 16%, ना ही 18%। क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर कितना है ये? 43, 44 नंबर देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। सूरमा के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। जमुना के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है? बिल्कुल नहीं। नेपाल भूटान की सीमा पर स्थित है? बिल्कुल नहीं। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर होती है? निर्भर करती है? उद्योग पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं। कृषि पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं। पर्यटन पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर है पर्यावरण पर्यटन पर निर्भर करती है। वहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं उन्हीं से जो इनकम होती है उसी पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मापनी क्या है? मापनी एक अनुपात है, ना कि कथन है, ना ही दूरी है। मापनी एक अनुपात। क्वेश्चन नंबर 47 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? अनंत पैमाने पर बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। छोटा बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। बहुत छोटा बनाया जाता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 47 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग
क्रश के लिए इस्तेमाल होता है? 72% बिल्कुल नहीं, 82% बिल्कुल नहीं, 85% बिल्कुल नहीं, 92% बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। भूमि पर जितनी भी कृषि की जाती है, उसका पूरा जितना पानी यूज़ किया जाता है नहर, तालाब, नदियों के द्वारा जितनी सिंचाई की जाती है, उसमें सबसे अधिक जो है समरसेबुल के द्वारा जो ट्यूबवेलों के द्वारा जो ज़मीन से पानी निकाला जाता है, भूमिगत पानी, उसी से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो टोटल सिंचाई का 92% नलकूपों से भूमिगत सिंचाई से किया जाता है, बाकी 8% में नदी, तालाब, झील और झरने के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए खाली स्थान लेते हैं। सैकड़ों वर्ष लेते हैं, बिल्कुल सैकड़ों वर्ष में नहीं तैयार होते हैं। हजारों वर्ष में होते हैं, बिल्कुल नहीं तैयार होते हैं। लाखों वर्ष में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खाली स्थान जमा में समृद्ध है। कोयला में बिल्कुल सही, सोना में नहीं है, सिलिकॉन में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये खनिजों के साथ साथ इनमें कोयला की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। खाली स्थान भारत का कुल सतह का क्षेत्र का 30% मरुस्थल है, बिल्कुल नहीं है। मैदान है, बिल्कुल नहीं। पर्वत है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पर्वत भारत के कुल सतह क्षेत्रफल का 30% पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ग्रामीण बैंक है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक है, बिल्कुल नहीं। स्थानीय साहूकार, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों को ऋण मिलता है, उनका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है स्थानीय साहूकार जो होते हैं, उन्हीं से वो ऋण लेते हैं, उनसे आसानी से ऋण उनको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? एक चौथाई, बिल्कुल नहीं। आधा, बिल्कुल नहीं। तीन चौथाई, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 55 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल का भंडार उपलब्ध है? 2.5%, बिल्कुल सही। 75%, बिल्कुल नहीं। 25%, बिल्कुल नहीं। 0.5%, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल नहीं। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल नहीं। असम, बिल्कुल सही। गुजरात, ये भी नहीं। तेल उत्पादक का सबसे पुराने राज्य के अंतर्गत असम राज्य आता है। क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? सीसा है, कॉपर है, टिन है, चूना पत्थर है। इसमें होगा चूना पत्थर। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ना तो सीसा होगा और ना ही टिन होगा, ना ही कॉपर होगा। विकल्प क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, बिल्कुल नहीं। व्हेल, बिल्कुल नहीं। कछुआ, ये भी नहीं। गंगा डॉल्फिन, बिल्कुल सही। भारत में पाया जाने मात्र एक जीव जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन। ये गंगा नदी में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ष 22 मई को, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। टेक्सोल का उपयोग होता है? मलेरिया में होता है, बिल्कुल नहीं। एड्स में होता है, बिल्कुल नहीं। कैंसर के लिए होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में, बिल्कुल सही।
राजस्थान में नहीं है, ना ही तमिलनाडु में है, ना ही बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग के लिए बिल्कुल नहीं, सीमेंट उद्योग के लिए बिल्कुल नहीं, अखबारी कागज के लिए बिल्कुल सही। नेपानगर जो है अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? पटसन में होता है? बिल्कुल नहीं। चीनी में होता है? बिल्कुल नहीं। सीमेंट उद्योग में होता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 65 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार है? बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे अधिक सड़कें महाराष्ट्र राज्य में ही पाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला नवीकरणीय संसाधन है? बिल्कुल नहीं। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है? बिल्कुल सही। जैव संसाधन है? बिल्कुल नहीं। अजैव संसाधन है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पर देखें क्वेश्चन नंबर 74। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई? रूसो ने दी थी? बिल्कुल नहीं। जॉन लॉक ने दी थी? बिल्कुल नहीं। अब्राहम लिंकन ने दी थी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करती है? बिल्कुल सही करती है। न्यायाधीश? बिल्कुल नहीं। समृद्ध भारत वर्ग? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में शासन जनता द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बुनियादी नियमों का लिखित रूप क्या है? अनुच्छेद है? बिल्कुल नहीं। अनुसूची? बिल्कुल नहीं। संविधान? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 76 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बुनियादी नियमों का लिखित स्रोत संविधान के अंदर पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का होता है? बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री का होता नहीं। चुनाव आयोग का होता नहीं। यूपीएससी के अध्यक्ष का होता है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जारी करता है? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग? बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 में है? बिल्कुल नहीं। 20 में है? बिल्कुल नहीं। 21 के काम है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 79 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है? बिल्कुल नहीं होता है। प्रधानमंत्री होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उपराष्ट्रपति होता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 80 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है अधिनायक बनने में? बिल्कुल नहीं। तानाशाह बनने में? बिल्कुल नहीं। जनमत निर्माण में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चुनावी स्पर्धा में जनमत निर्माण करने का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का विकल्प नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं है? पागल या दिवालिया? बिल्कुल सही। अमीर व्यक्ति? बिल्कुल अमीर व्यक्ति है, ये नहीं होगा। वयस्क व्यक्ति ये भी है। गरीब व्यक्ति ये भी है। सिर्फ पागल या दिवालिया व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? सुकुमार सेन? बिल्कुल नहीं। टीएन शेषन? बिल्कुल ये भी नहीं है। ये दोनों ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 83 का विकल्प नंबर
डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 14 है, बिल्कुल नहीं है। 51, बिल्कुल नहीं। 47, बिल्कुल सही। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या टोटल 47 है। क्वेश्चन नंबर 84 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ है 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 86 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, बिल्कुल कहा जाता है। उच्च सदन, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड्स, बिल्कुल नहीं। हाउस ऑफ कॉमन्स, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 का विकल्प नंबर बी ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और राज्यसभा को, यहाँ लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? काम का अधिकार, बिल्कुल नहीं। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 88 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? जाति है, बिल्कुल नहीं है। क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं। जन्म, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 89 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं। द्विदलीय व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं। बहुदलीय व्यवस्था है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 90 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, बिल्कुल नहीं। अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। विविधताओं में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति को, बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रपति को अपना अगर त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र लिखकर उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 92 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल नहीं। पंजाब में, बिल्कुल नहीं। झारखंड में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चिपको आंदोलन जो है एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, जिसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लोग चिपक जाते थे। ये आंदोलन 1974 में भारत के उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ। इसमें गौरी देवी और सुंदरलाल बहुगुणा कुछ अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1970 में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 96 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगले नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में आस्था, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 97 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा शर्त यह है कि लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, बिल्कुल नहीं। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 98 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता, बिल्कुल नहीं। मीडिया पर नियंत्रण, बिल्कुल नहीं। सुधारात्मक कानून का निर्माण, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 99 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? 1915 में,
बिल्कुल नहीं। 1919 में बिल्कुल नहीं। 1917 में बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 100 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपकी 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ये भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।